वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का? एजे बायोलॉजी। दोस्तों आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों एमएचटी सीडी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन दोस्तों ये चैप्टर है, इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्लस कुछ बेसिक लेवल एमसीक्यूज प्लस कुछ हार्ड लेवल एमसीक्यूज और अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपके पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों के अंदर पूछे गए हैं और वैसे क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आपको इस साल पूछने की मतलब पॉसिबिलिटी होती है। ओके, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे वैसे ही क्वेश्चन इस साल पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उन्हें हम पीवाई कुछ कहते हैं दोस्तों। ओके, आपको पता होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, उन सब की हम प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों। वैसे दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहेगी। ओके, 10 मिनट के अंदर रहेगी या फिर मैक्स टू मैक्स 10 मिनट रहेगी, क्योंकि देखो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको पता है दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स मतलब डिलेटेड है, मतलब बहुत सारे नहीं कह सकते, मैं ऐसा कहूंगा कि सिर्फ एक टॉपिक उन्होंने रखा है, बाकी सब टॉपिक डिलेटेड है। मतलब 13 टॉपिक है टोटल और 13 टॉपिक में से आपका सिर्फ एक टॉपिक रखा है, वो है आपका ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, तो उसी में से आपको पीवाईक्यूज में मतलब उसी में से आपको एमसीक्यू पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन जो आपका टॉपिक है दोस्तों, आपको आपके जो एमएससी मतलब आपका जो एचएससी सिलेबस का जो आपका बुक है आपका, ओके, तो उस बुक के अंदर आपको क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन जो टॉपिक है उसको अच्छे से रीड करना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी में से आपको मतलब लगभग 1 से 2 आपको एमसीक्यू पक्के आने वाले हैं। ओके, आपके एमएससी 2022 के अंदर। ओके, तो आपको उस टॉपिक को भूल कर भी नहीं छोड़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ओके, जो सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। और दोस्तों आप सोच सकते हो कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि इसके पीवाईक्यूज बहुत कम है, तो कितने दोस्तों इसके पीवाईक्यूज सिर्फ 2 से 3 पीवाईक्यूज है सिर्फ। और उन्हीं और आपको 2 से 3 पीवाईक्यूज के अंदर 10 मिनट तक वीडियो कैसे आएगा? वीडियो तो अभी खत्म हो जाएगा मतलब 2-3 मिनट के अंदर। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने बाकी पीवाईक्यूज भी लिए, मतलब कौन से पीवाईक्यूज जो आपके मतलब नीट के अंदर भी आए वो पीवाईक्यूज लिए, कुछ मैंने जो केरला सीटी उसके लिए, कुछ मैंने जो आपके तमिलनाडु स्टेट एग्जाम होती है कॉमन इंटरेस्टेड होती है उनके लिए, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज मिक्स करके 8 से 9 पीवाईक्यूज मतलब लिए मैंने और उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ओके, तो चलो सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। मैंने आपको पूरी समरी बता दी हमारे स्टार्टिंग में ही। ओके, तो आप देखते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यू से ऐसा हमारा, द फेनोमेनन कॉल्ड एपिकल, यहाँ पे फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मतलब आल्सो कॉल्ड एज बोल सकते हैं हम ऐसे, आल्सो कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस इन अ प्लांट के अंदर होता है। ओके, ड्यू टू फाइटो हार्मोन्स, ड्यू टू क्या है बोलो यार, उन्होंने फाइटो हार्मोन्स बोला, ड्यू टू फाइटो हार्मोन्स, ड्यू टू फाइटो एपिकल हार्मोन्स के साथ उसे हम दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उसे बोलते हैं जिब्रेलिन, बोलते क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन। ओके, आपको पता है ना जिब्रेलिन कहाँ पे होता है, उसका मतलब उसके टाइप्स कौन से आपको पता है दोस्तों? चलो आपको मैं बता देता हूँ। आप उससे पहले आप पे टिक मार्क कर देते हो, इसका राइट ऑप्शन क्या आपका जिब्रेलिन। ओके, तो इसको टिक मार्क कर देना दोस्तों। मैं आपको इसके बताता हूँ पार्ट्स और क्या दोस्तों। ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर आपका 2 टॉपिक पढ़ते हैं। 2 टॉपिक के अंदर आपका फर्स्ट होता है ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड सेकंड होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स के अंदर आते हैं आपके 3 टॉपिक्स, फर्स्ट है आपका एक्सियन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड है आपका साइटोकाइन। ओके, तो आपको समझ में आएगा जिब्रेलिन कहाँ पे आता है दोस्तों? जिब्रेलिन आता है आपका ग्रोथ प्रोमोटर्स के अंदर, और ग्रोथ प्रोमोटर कहाँ पे आता है? ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर। तो आपको समझ में आएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इसके बारे में। सेकंड, विच हार्मोन इज स्प्रेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टीम इन शुगर केन क्रॉप। अभी ये बोल रहे हैं मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इंक्रीज होता है, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, शुगर केन की लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, स्टीम इन शुगर केन क्रॉप। ओके, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है शुगर केन दोस्तों? ओके, तो ऐसा ये बोल रहे हो दोस्तों। ओके, दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है आपको पता है दोस्तों? ओके, तो अगर आपको पता है दोस्तों तो आप क्या करो, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर डाल दो जल्दी से। ओके, और मैं मतलब जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे आप क्या करो, उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो। ओके, तो दोस्तों जो जिबरेलिन हार्मोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है शुगर केन के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, जो शुगर केन होता है उसकी हाइट बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ओके, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, कुछ उसकी भी कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसे, सीमा है। ओके, सीमा बोलते हैं ना, उसकी कुछ मतलब बाउंड्री है उसकी भी कुछ, तो उसके ऊपर नहीं जाता वो, बट ज्यादातर उसके अंदर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, जिबरेलिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, सिलेक्ट एन appropriate plant hormone responsible for apical dominance from the following। मतलब बोल रहे हैं जो एप्रिकेट प्लांट जो होता है, ओके, उनके अंदर हार्मोन रिस्पॉन्स, कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एपिकल डोमिनेंस के लिए फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे देखिए ऐसे कौन से हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल हार्मोन्स के लिए। ओके, एपिकल डोमिनेंस के लिए। ओके दोस्तों, कौन सा हार्मोन दोस्तों? वो होता है आपका एक्सियन हार्मोन। एक्सियन हार्मोन जो होता है वो आपका मतलब यहाँ पे यूज होता है, इस हार्मोन के जगह पे वो यूज होता है दोस्तों। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए राइट ऑप्शन, दैट इज ऑक्सिजन। ओके, टिक मार्क करें दोस्तों, 2019 के अंदर पूछेगा दोस्तों, एमएससीटी के अंदर। ओके दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करो, क्योंकि देखो दोस्तों मतलब क्या होता है शाम के वक्त में जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तब क्या होता है थोड़ा बहुत मतलब गाड़ियां आती जाती है, थोड़ा बहुत होता रहता है। ओके, आप थोड़ा समझ सकते हो मतलब। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, in order to increase the yield of sugarcane crop which
ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड। ओके, मतलब बोल रहे हैं नीचे देगा ऐसा कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो शुगर केन के, मतलब सॉरी ये बोल रहे हैं नीचे देगा ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो शुगर केन को इंक्रीज होने में मदद करता है विद उसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी रखता है, मतलब जिसकी प्लांट है उसकी ग्रोथ है उसको रेगुलेट भी करते रहता है। शुड बी सिंथेसाइज्ड बाय, मतलब शुड बी सिंथेसाइज्ड बाय, दोस्तों उसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर, मतलब पिछले एमसीक्यू के अंदर। तो अगर सिर्फ इन्होंने यहाँ पे बोला है, पिछले एमसीक्यू के अंदर क्या पूछा गया था, सिर्फ पूछा गया था शुगर केन को अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से शुगर केन की हाइट इंक्रीज होती है, और यहाँ पे बोल रहे हैं शुगर केन के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी हाइट इंक्रीज होती है, प्लस इसको उस प्लांट को मेंटेन रखता है, उस प्लांट को अच्छे से रेगुलेट कर दोस्तों। ओके, तो इसका राइट उसका ऑप्शन यही एक ही हो सकता है, वो होता है आपका जिब्रेलिन दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नीट ओडिशा के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज स्टोर्ड फूड इन मोबिलाइज्ड बाय, अभी ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन में होता है इट स्टोर्ड फूड, वो क्या कहते हैं फूड को स्टोर करते हैं, इट मोबिलाइज्ड बाय, अभी मोबिलाइज्ड बाय, अभी देखो मतलब किसकी मदद से वो करते हैं स्टोर, ऐसा ही बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों, किसकी मदद से करते हैं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन भी यही है, क्या है आपका जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं वो आपके स्टोर करते हैं। 2009 मतलब 13 के अंदर पूछा गया था नीट के अंदर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका डी राइट ऑप्शन है। सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ओके, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, अभी देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन का कौन सी, अभी देखो यहाँ पे TSEAMCET, अभी देखो TSEAMCET मतलब क्या, आपको मुझे बताना चाहिए ना, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, और ये कौन सी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो दोस्तों TS मतलब क्या होता है, तमिलनाडु स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, ऐसा होता है दोस्तों। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ओके, तो इसको टिक मार्क कर देना, पर इससे पहले इसका देखते हैं हम, पहले इसका मतलब चेक करते हैं लिस्ट, 1 और 2 लिस्ट के अंदर उसका मैच देखने लगाते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट यहाँ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, सिंथेटिक ऑक्सीजन के अंदर आपका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, यूज टू किल डाइकोटिलिडन्स वीड्स, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकाइटिलिडन्स प्लांट्स, मतलब बोल रहा है ये देखो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका डी राइट ऑप्शन। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी राइट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे क्या है, यूज टू किल डाइकोटिलिडन, मतलब क्या करते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या करते हैं, जो डाइकोटिलिडन जो होते हैं, ओके डाइकोटिलिडन्स जो होते हैं इनको किल करने का काम करता है। वीड्स डज नॉट अफेक्टेड मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट, मतलब जो मोनोकोटिलिडन प्लांट होते हैं उनके ऊपर ये अफेक्ट नहीं करता। ओके, मतलब मोनोकोटिलिडन प्लांट को अच्छे से ग्रो होने देता है। ओके, डाइकोटिलिडन को सिर्फ वो खत्म करता है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी, मतलब फर्स्ट आपका है डी। सेकंड दोस्तों आपका ABA। ओके, ABA का दोस्तों इसका मतलब आपने एप्लीकेशन अगर पढ़े होगे तो आपको इसका ऑप्शन भी यहाँ पे खत्म मतलब पता चल गया होगा। ओके दोस्तों, मतलब आप देख सकते हो कितने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हमारे MHCT के लेवल के ही होते हैं, बट सिर्फ इनका बोर्ड अलग होता है, इनका कुछ मतलब एग्जामिनेशन अलग का अलग नाम होता है इनके एग्जाम का, बट हमारे MHCT के अंदर जैसे MCQ आते हैं वैसे इनके अंदर भी MCQ आते हैं दोस्तों। ओके, ये फाइनल है। ओके दोस्तों क्या है ABA, अभी ABA मतलब क्या होता है दोस्तों, और आपको पता है ABA मतलब क्या होता है, और इसके कुछ एप्लीकेशन जो बोला ABA का एप्लीकेशन ये आपको यहाँ पे बताना है ABA का एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, ABA का एप्लीकेशन मैंने एक पढ़ा दोस्तों, क्या था, स्टिमुलेटेड द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, मैंने एक एप्लीकेशन देखा था उसके अंदर क्या था आपका, स्टिमुलेटेड द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो ओके, तो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, ई राइट ऑप्शन है। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा जिब्रेलिन, अभी देखो जिब्रेलिन के बारे में तो बहुत जगह पे आया, बहुत बारे में हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया दोस्तों, तो आपको इसका ऑप्शन का आंसर आना ही चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब इजी भी है क्योंकि बहुत बार आ चुका है, तो आपको मतलब इसकी कंसेप्ट भी याद रह गई होगी। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टीम, हमने पिछले कुछ MCQ के अंदर भी देखा था, तो आपका राइट ऑप्शन यही हो सकता है, सी राइट ऑप्शन है। सेकंड दोस्तों आपका इथलीन। ओके, इथलीन के अभी बचा क्या यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, ई खत्म हो गया हमारा, डी हो गया, सी हो गया, अभी यहाँ पे बचा हमारा ए और बी बचा। अभी देखो ए और बी में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा सकता है उसे हम चेक करते हैं। ओके, इथलीन का एप्लीकेशन दोस्तों क्या क्या होते हैं, इथलीन के एप्लीकेशन के अंदर आपका आता है, फर्स्ट आता है आपका सिंथेसाइज्ड इन लार्जर अमाउंट ऑफ सेंसिंग टिश्यूज एंड रिपनिंग फ्रूट। अभी देखो हमने ये पढ़ा था। ओके, जब हम जब इसके वन शॉट ले रहे थे उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए राइट ऑप्शन है। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का सी और फोर्थ का ए। अभी चेक करते हैं हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट का डी,
सेकंड का ई, थर्ड का सी और फोर्थ का, ये देखो दोस्तों यहाँ पे डी राइट ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों वीडियो बहुत ही थोड़ा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों मैं आपसे मतलब टॉकिंग भी कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे बहुत बातचीत भी कर रहा हूँ, इसके वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा होता जा रहा है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, पर वीडियो के अंदर ज्यादा एमसीक्यू नहीं है। आप मतलब बता दे रहा हूँ मैं आपको, मतलब बहुत ही मतलब कम एमसीक्यू, और मैं उनको भी अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो मतलब देख लो आप, नीट लेवल एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपके लिए एमएससीटी क्या बात है, मतलब कुछ भी नहीं ना। अगर नीट लेवल के एमसीक्यू अगर आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो नीट और सीटी लेवल के क्या एमसीक्यू, मतलब आपके लिए तो कुछ नहीं, हलवा है वो आपके लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी देखो सीटी लेवल के एमसीक्यू मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करो लिया। अभी देखो मैं कुछ जब हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं इसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ नीट लेवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। देखो दोस्तों, अगर आप, मैं चाहता हूं कि अगर आपने नीट का फॉर्म नहीं भरा तो आप भर दो जल्दी से, या फिर नहीं छूटेगे तो फॉर्म, तो जब छूटेगे फॉर्म तब उसे भर देना। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप नीट लेवल के एमसीक्यू की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एमएससीटी कुछ भी नहीं लगेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं लगेगा आपको एमएससीटी, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने एमएससीटी का मतलब कम पढ़ाई किया, फिर भी आप ऐसे ही पास हो जाओगे। क्योंकि देखो, अगर आप नीट का एग्जाम अच्छे से देने की कोशिश करोगे, नीट के अच्छे से आप अगर मतलब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको एमएससीटी कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, फाइनली सिर्फ इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या एमएससीटी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है, इन अ प्लांट रिचमॉइड लैग इफेक्ट। ओके, रिचमॉइड लैग इफेक्ट अभी बोल रहा है, इन अ प्लांट रिचमॉइड लैग इफेक्ट, रिचमॉइड लैग इफेक्ट अभी बोल रहा है प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा लैग इफेक्ट होता है दोस्तों? वो होता है आपका डायलिंग द ऑनसेट ऑफ अ सेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ अ साइटोकाइन, ये इसका मतलब इफेक्ट होता है। ओके, लैग इफेक्ट होता है। आपका राइट ऑप्शन दोस्तों ए राइट ऑप्शन है। ओके, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ कुछ ऑप्शन मैंने बताया आपको थोड़े से मतलब ऐसे होते हैं कि उनको आपको लर्न ही करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉट वीडिसाइड। ओके, वीडसाइड, ओके वीडिसाइड, ओके मतलब बोल रहे हैं ऐसा कौन सा डाइकॉट वीडसाइड, जो कि अभी देखो डाइकॉट वीडसाइड मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ मतलब एक केमिकल होता है। ओके, तो समझ लेना, थोड़ा सा केमिस्ट्री का रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ये है 24D। अभी देखो 24D का मीनिंग क्या होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? अभी देखो 24D बोला है यहाँ पे। ओके, 24 का तो कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं होगा, पर डी का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों। ओके दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों? ओके, तो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा, उसका एमसीक्यू अगर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होगे किसी भी चैनल से, मेरे चैनल से नहीं, मतलब मैं अपने तो यहाँ पे लेता ही नहीं हमारे केमिस्ट्री का, बट अगर किसी और चैनल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो केमिस्ट्री तो आपको पता चल गया होगा इसका मतलब 24D मतलब क्या होता है, डाइक से स्टार्ट होता है वो। ओके, तो आपका समझ में आएगा इसका क्या होगा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या दोस्तों? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, तो ये इसका मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, पर इतना बड़ा लिखना मतलब पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया। ओके, तो आपको इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपके ए राइट ऑप्शन है। ओके, 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एमएससीटी 2014 के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों हमारे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और दोस्तों हमारे ऐसे ही फ्री क्रैश कोर्स के लिए एमएचसीटी के सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों। ओके, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना दोस्तों, और उनको भी कह देना कि सब्सक्राइब करने के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर अभी कौन सा होगा अभी मुझे नहीं पता, पर मैं देखूंगा और कौन सा लेना है, क्या लेना है, मैं आपको उसका डायरेक्टली वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सा चैप्टर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।